जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट का दूसरा पार्ट। ठीक है, देखिएगा स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पहले बेसिक सिखा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा एसपी ये हमारा क्या है, एसपी है। ठीक है, एसपी एसपी हम किससे करें, सीपी से करते हैं, एमपी से करते हैं। मतलब क्या हो गया, सीपी और एमपी। जब भी हमको सामान खरीदने जाते हैं, दुकानदार हमको, छोटे दुकान में जाइएगा आप लोग तो आपको क्या है, क्रय मूल्य से आपको देगा। ठीक है, यही कभी आप जाते हो कभी सेल मार्केट में, आप कभी सेल मार्केट में जब जाइएगा तो आपको सीपी से नहीं वहाँ पर एमपी से मिलता है। मतलब क्या हो गया, जब छोटे दुकान पे जाइएगा तो 100 की वस्तु आपको 100 से बढ़ा के 112 113 में आपको इस प्रकार दिया जाता है। ठीक है, एमपी क्या होता है, एमपी हमारा होता है अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य अगर 100 है तो आपको उस पर डिस्काउंट करके मिलेगा, मतलब 100 से कम रुपए में आपको डिस्काउंट करके आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सामान मिल जाएगा। तो सीपी आप देखिए, दोनों सामान में क्या करते हैं, एमपी से भी हम खरीदते हैं और सीपी से भी हम खरीदते हैं। सीपी से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में खरीदते हैं या फिर लॉस में खरीदते हैं। एमपी से हमेशा क्या खरीदेंगे, डिस्काउंट में खरीदते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। सीपी से हमेशा प्रॉफिट या लॉस में खरीदेंगे और एमपी से हम हमेशा डिस्काउंट में खरीदेंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा, सीपी से हम क्या करें, सीपी से एसपी से सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट ले रहे इसलिए 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम लॉस लेते हैं तो 100 माइनस लॉस होता है। ठीक है, अपॉन में 100, यह हमारा एसपी का फॉर्मूला है। उसी प्रकार एसपी का फॉर्मूला एमपी पे क्या होगा, एसपी इज इक्वल टू एमपी, एसपी इज इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट। क्या हो रहा है, हमको यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। ठीक है, 100 आगे देखिएगा आगे देखिएगा एसपी एसपी दोनों बराबर था, मैंने इस वैल्यू डायरेक्ट नीचे लिख लिया, ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहाँ ले लिया। ठीक है, अब देखिए 100 से 100 कट रहा है तो मैंने काट दिया। अब सीपी एमपी का मैंने डायरेक्ट वैल्यू निकाल लिया। सीपी एमपी का वैल्यू कैसे निकाला, आपको मैंने रेशो में मतलब परसेंटेज आपको सिखाया था। जो एमपी के पास है वो सीपी के पास, जो सीपी के पास है वो एमपी के पास चल जाएगा। मतलब एमपी के पास क्या 100 माइनस डिस्काउंट है तो सीपी के पास चलेगा 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी के पास है क्या, एमपी के पास क्या है, हाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो 100 प्लस प्रॉफिट, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ये आपको इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको बेसिक नहीं आता, जिसको बेसिक क्लियर करना है, ये आप बेसिक तरीके से फॉर्मूला हमारा बनता है। ये अगला सवाल इसी बेस पे हमारा रहेगा। ठीक है, लेकिन हम फॉर्मूला बेस पे नहीं करेंगे, हम ट्रिक की करेंगे। ठीक है, ट्रिक बेस पे सॉल्यूशन कैसा होगा देखिएगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है सवाल देखिएगा, 73 तक हमने सब कल सवाल किया था, 70 आज 4 पढ़ेंगे। ठीक देखिएगा, लिखा है नीरज को 840 रुपए की कीमत वाले शर्ट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद 18% का लाभ अर्जित किया जा सके। क्या समझिएगा सवाल को, हमको एपी और सीपी का वैल्यू दिया गया। ठीक है, और जो वैल्यू हमको दिया गया है वो हम पुट करेंगे, जो हमसे पूछा गया हम वो निकालेंगे। देखिएगा क्या दिया गया है, नीरज, यहाँ पढ़िएगा आप लोग, नीरज को 840 रुपए की कीमत वाले शर्ट पर कितना मूल्य अंकित करना पड़े। अंकित मूल्य वैल्यू दे दिया, एमपी का मतलब, अंकित मूल्य मतलब बराबर होता है एमपी। ठीक है, हमको अंकित अंकित मूल्य का वैल्यू दे दिया गया 840। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए, क्या कहा गया, ताकि अंकित मूल्य बराबर क्या है, अंकित मूल्य देखिएगा 74 अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को हम एमपी से करते हैं। अंकित मूल्य बराबर कहता है 16% छूट दिया जा रहा है। 16% छूट दिया जा रहा है मतलब क्या, 100 में से -6 घटाएंगे, 16 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि एमपी पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट मिलता है मतलब हमको 100 का सामान हमको 16 रुपए में कम करके मिलेगा। मतलब कितना मिलेगा हमको यहाँ पर 84 का मिलेगा। ठीक है, समझ में आया आपको, ये 84 का मिलेगा। तो एमपी में कितना है हमको 84 कैसा समझ में आया 84 के साथ 16% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 100 में से 16 माइनस होगा तो 84। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि छूट देने के बाद 18% का लाभ अर्जित करता है। 18 लाभ किससे मिलता है, अभी आपको मैंने बताया, लाभ आपको सीपी में मिलेगा, डिस्काउंट आपको एमपी में मिलेगा। तो सीपी पे आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट, लाभ मिल रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ आपको हो रहा है 18 रुपए का। 100 प्लस 18 लाभ हो रहा है। देखिए आपको मैंने सिखाया था, ये प्रॉफिट है, ये सीपी है,
ये हमारा एसपी है, ठीक है। अगर 100 की वस्तु है, अगर 18 का लाभ हो रहा तो हम बेचेंगे कितना 118 में, तो हमारा कितना 18 आएगा यहाँ पर 118 आएगा, ठीक है। 118 आएगा। अब आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने से पहले हमसे पूछा क्या गया, देखिएगा पूछा गया है कि नीरज को 840 रुपए की कीमत वाले शर्ट पर कितना मूल्य अंकित करना पड़े, हमको एमपी का वैल्यू पूछा है, ठीक है। और अंकित हमको एमपी का वैल्यू पूछा है और सीपी का वैल्यू दिया है। एमपी का वैल्यू हमसे पूछा है और सीपी का वैल्यू हमको दिया है। सीपी का वैल्यू कितना दिया है, तो 840 रुपए, कितना 840 रुपए गुने 118। अब ये 84 याद आया तो भाग हो जाएगा, मतलब एमपी इज इक्वल टू 440 गुने 118 डिवाइड बाय 84। इसे सॉल्व कीजिएगा, कितना बार कटेगा, देखिए 84 कम 84, 84 दाम है 840। एमपी बराबर कितना हो गया आपका, देखिएगा 1180 रुपए आपका आंसर हो गया। ऑप्शन कितना दिया गया आपका, ऑप्शन कितना दिया आपका, ऑप्शन सी 1180। देखिएगा आपको एसएससी सीजीएल में 2019 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। आपको एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार समझिएगा सवाल को। 74 भी इसी प्रकार सवाल है आपका, देखिएगा 75 देखिएगा। 75 क्या बोला गया है, लिखा गया है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 1260 रुपए में खरीदा। देखिए खरीदा बोला, मतलब यहाँ सीपी का वैल्यू दिया गया है, तो उसको इस पर क्या कीमत अंकित करना चाहिए। हमसे यहाँ पर एमपी का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है, ताकि 20% छूट मिल रहा है, ठीक है। एमपी पर हमको कितना मिल रहा है, एमपी पर हमको 20% छूट मिल रहा है, मतलब 100 में से 20 माइनस होगा तो 80 रुपए, ठीक है। 80 का हमको यहाँ मिल रहा है, बराबर सीपी का वैल्यू कितना दिया हमको, देखिएगा छूट देकर 20% का लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120। डिस्काउंट में हमेशा माइनस करेंगे और लाभ में हम 100 से प्लस करेंगे, ठीक है, तो समझ लीजिएगा। अब हमको यहाँ पर सीपी का वैल्यू दिया गया है और एमपी का हमसे पूछा गया है। एमपी का वैल्यू हमको निकालना है, सीपी का वैल्यू हमको दिया गया। सीपी का वैल्यू कितना दिया गया, देखिएगा यहाँ पर 1260 रुपए हमको खरीद रहा है, 1260 रुपए में हम खरीद रहे हैं, ठीक है, इंटू 120। 80 को यहाँ लेकर आ जाएंगे, मतलब कितना आ जाएगा, एमपी इजिकल टू 1260 गुने 120 डिवाइड बाय 80। सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने में कितना आपका आएगा, देखिएगा 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 8 एकम 8, 4 इधर नहीं कटेगा, ये यहाँ देखिएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 0 आ गया, ठीक है। 15 बार में नहीं कटेगा, कितना बच गया, एमपी बराबर कितना बच गया, 126 गुने 15। सॉल्व कीजिएगा, एमपी का वैल्यू कितना आएगा, 15 छक 90, 90 का 0 हाथ में बचा 9, 15 दूनी 30, 30 और 9 39, हाथ में 15 कम 15, 15 और 3 18, 1890 रुपया। देखिएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन है डी में आपका आ रहा है 1890 रुपया, आपका आंसर होगा, ठीक है 75 का। बस आपको इतने ही तक समझना, ठीक है। यहां से लेके आपको अगर वैल्यू पुट करना यहां तक, अगर आप ये समझ गए हो, आगे तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा, ठीक है। 76 सवाल देखते हैं। 76 सवाल है आपका इसी प्रकार है, ठीक है। 76 देखिएगा। 76 क्या लिखा गया है कि एक व्यापारी 15% छूट देकर एक वस्तु पर 1260 रुपए की कीमत अंकित करके 19% लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। इस बार आपसे अंकित मूल्य नहीं, आपसे लागत मूल्य पूछा गया। लागत मूल्य मतलब बराबर क्या हो गया, सीपी पूछा गया, ठीक है। जैसा जैसा बोला गया वैसा कर देंगे, ठीक है। 76 सवाल है, एक व्यापारी 15% छूट देकर 15% छूट दे रहा है, मतलब एमपी पर 15% छूट दे रहा है, मतलब कितना हो रहा है यहाँ पर 85। 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 बचेगा, बराबर सीपी बराबर क्या बोला गया है, देखिएगा लिखा गया है कि 19% लाभ कमाता है, यानी 119 का लाभ कमाता है। अब हमको यहाँ पर एमपी का वैल्यू दिया गया, देखिएगा क्या लिखा गया है, 1260 रुपए की कीमत अंकित करके, 1260 रुपए अंकित करके, कितना 1260 रुपए कीमत अंकित करके, और हमसे लागत मूल्य पूछा। लागत मूल्य मतलब क्या हो गया, सीपी पूछा है, ठीक है। 85 यहाँ हो जाएगा, बराबर सीपी इंटू 119। बस आपको 19 को यहाँ लेके जाना है और सीपी का वैल्यू आपको निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा 1260 गुने 85 बटा 119 बराबर सीपी।
सीपी का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ से निकालिएगा क्या आएगा, देखिएगा 17 पचे 85, 17 पचे 85, 17 17 119, ठीक है। और ये कट रहा है, यहाँ से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बचेगा 5 इधर, 7 8 56, 0 गुने 5, आपका सॉल्व करने पे 180 गुना 5 बचेगा। सीपी का वैल्यू कितना है आपका, देखिएगा 18 पचे कितना होता है, 18 पचे 90, 1 0 1 0 900, आपका आंसर आ गया 900। कितना ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी में 900 रुपए, ठीक है, आपका ये आंसर निकल गया। सीपी का वैल्यू कितना आ गया 900। इसी प्रकार अगला सवाल देखिएगा 77 देखिएगा, ठीक है, 77 लिखा गया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, ठीक है, और 19% की छूट पर बेचा जाता है। जैसा जैसा बोलेगा वैसा कर देंगे। 19% छूट पर बेचा जा रहा है, छूट मतलब कितना हो जाएगा हमारा, कितना सवाल है 77, ठीक है, छूट जाएगा कितना, 19% छूट दिया जा रहा है, मतलब MP इंटू 19% छूट दिया जा रहा है, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर समझिएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। 100 माइनस 19 कितना होता है 81 बराबर। देखिएगा क्या बोला आगे, क्या बोला गया है कि 8% लाभ कमाता है, मतलब सीपी पर कितना कमाता है, सीपी पर 8% 108 रुपए का लाभ कमाता है। अब समझिएगा क्या लिखा गया था, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, 800 रुपए से 19% छूट बेचा जाता है, यदि 8% लाभ होता है तो वस्तु के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य निर्धारित किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अधिक निर्धारित किया जाएगा, ये पूछा गया था। पिछले सवाल में क्या था, लागत मूल्य पूछा था या फिर अंकित मूल्य, साफ साफ पूछा था। इसमें क्या बोल दिया है, अधिक अंकित, क्या कितना अधिक अंकित करेगा। अगर आपको ऐसा सवाल आए अगर आपको कभी भी ऐसा सवाल आए तो अंकित मूल्य कितना दिया गया है 800, वो हमको स्टोरी है उसको हमको लेना नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्या पूछा गया, अंकित मूल्य पूछा गया, ठीक है, अंकित मूल्य पूछा गया है, तो अंकित मूल्य को ऐसे लिख देंगे सेम टू सेम इंटू 81 का 81। आपको मैंने परसेंटेज में सिखाया था, अगर सीपी का वैल्यू आपको दिया नहीं गया है तो सीपी का वैल्यू आपको 100 मान के चलना है, ठीक है, 100 मान के मत चलना है। सीपी वैल्यू क्या है 100 मान लेंगे गुने 108, इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एमपी इजिकल टू 100 गुने 108 डिवाइड बाय 81। आप देखिएगा भाग जाएगा 9 से, देखिए भाग जाएगा कितना, 9 से 9 9 81, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। अब फिर भाग जाएगा, देखिए 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, कितना बच गया हमारा, एमपी इज इक्वल टू 100 इंटू कितना 4/3 है। सॉल्व कीजिएगा कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर 400/3 एमपी का वैल्यू, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा 3 एकम, देखिए 3 एकम 3, एक कैरी यहाँ हो जाएगा तो 3 त्रिका 9, एक कैरी यहाँ हो 3 त्रिका 9, 1/3 बच जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन देखिए कितना दिया गया आपका 100 133 पूर्णांक 1/3 आ रहा है, तो 100 हमें हमारे 100 घटा देगा तो आपका आंसर कितना जाएगा 33 पूर्णांक 1/3 प्रतिशत, सॉरी 33 पूर्णांक 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना दिया आपका आंसर, ऑप्शन ए में आपका आंसर है, देखिएगा 33 पूर्णांक 1/3 आपका ऑप्शन ए में ही दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 78, ठीक है, नेक्स्ट सवाल 78 देखते हैं सवाल। सब आपका बेसिक डिस्काउंट में आपका सबसे ज्यादा बेसिक सवाल है, डिस्काउंट आपके लिए चुटकियों का सवाल है, डिस्काउंट में कुछ कठिन सवाल नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 78 में देखिए क्या लिखा गया कि एक व्यापारी द्वारा 15% छूट देने पर, देखिए जैसा जैसा बोलेगा वैसा कर देंगे, ठीक है। 78 है, ठीक है, जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा हम कर देंगे। एक व्यापारी द्वारा 15% छूट दे रहा है, 15% छूट दे रहा है मतलब 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में से 15 माइनस करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, एमपी इंटू 85 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या दिया गया, आगे दिया गया है कि 19% लाभ कमाता है, लाभ किस पे, सीपी पे 19% लाभ कमाता है, सीपी को 119। अब क्या बोला गया, बोला गया है कि यदि वह छूट 10% करता है तो, यदि वह छूट 10% करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ये जो लास्ट का आपको जो दिख रहा है वो आपको एक्स्ट्रा ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। अब तक आपको सवाल सबको सिंपल सिंपल था, तो उसको हार्ड करने के लिए आपको दो सवाल को एक में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। सॉल्व का सवाल देखिएगा, जो ऊपर लाइन दिया गया है, एक व्यापारी द्वारा 15% छूट देने पर 19% लाभ कमाता है। यहाँ तक आप सवाल सॉल्व कर पा रहे थे, देखिएगा हमको ना यहाँ एमपी का वैल्यू दिया गया है, ना हमको यहाँ पर सीपी का वैल्यू दिया गया है, ठीक है।
लेकिन हमसे अंकित मूल्य पूछ रहा है लास्ट में, क्या पूछ रहा है लास्ट में देखिएगा, पूछ रहा है कि तो 10% छूट 10% का छूट करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। हम आपको बता चुका हूँ, जब सीपी का वैल्यू हमको दिया नहीं जाएगा तो हम क्या मानेंगे, सीपी वैल्यू हम 100 मान के चलेंगे, ठीक है, क्या मान के चलेंगे, 100 मान के चलेंगे। तो एमपी गुने 85 बराबर सीपी, सीपी को हम क्या मानेंगे, सीपी को हम 100 मानेंगे। हाँ लिख लीजिए, लेट क्या हो जाएगा, लेट सीपी इज इक्वल टू 100, ठीक है, सीपी को हम 100 मान के चलेंगे, 100 गुने 119, एमपी बराबर क्या हो जाएगा 100 गुने 119 डिवाइड बाय 85। सॉल्व कीजिए, 17 × 85, 17 सत्ते 119, कितना आ रहा है देखिए, 5 से फिर कटेगा, 5 दूनी 10, 20 बार में एमपी का वैल्यू कितना आ गया आपको यहाँ से 7 दूनी 14, 140 आ गया, ठीक है। अब इसके आगे हमारा एमपी का वैल्यू कितना आ गया है, यहाँ पर 140 आ गया, कितना आ गया है 140 आ गया है। अब इसके आगे जो बोला गया हमको, इससे आगे का सवाल क्या देखिएगा, यदि वह छूट 140 10% का करता है तो मतलब 140 में से 10% छूट और करता है तो उसका लाभ कितना हो रहा है, देखिएगा 140 में से 10% छूट 10% छूट करता है तो हमको लाभ कितना मिलेगा वो दिखेगा। आपको मैं बता चुका हूँ, परसेंटेज जो है 2 जीरो खाता है, कितने जीरो खाता है, 2 जीरो खा लेता है। अगर परसेंटेज घटेगा तो 1 जीरो ये खाएगा, 1 जीरो ये खाएगा, मतलब कितना आ रहा है 14 ही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 14 आंसर आ रहा है। और जिसको निकालने आता नहीं है तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो, 140 का 10% ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो खा लिया, कितना आ गया 14 आपका आंसर आ गया। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, तो आप टिक राय करो, परसेंटेज कितना जीरो खाता है, परसेंटेज 2 जीरो खाता है, तो 1 जीरो ये खा लिया, 1 जीरो ये खा लिया, बचा सिर्फ 14। अब 140 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताइए, 140 माइनस 14 करेंगे तो कितना बचेगा, 10 से 130 बच गया, 126, 126 आपका आंसर कितना आ गया देखिएगा, 126 आपका ये आंसर आ गया, ठीक है, 126 आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 100 हटा देंगे तो 26 आपका आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 26 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन कितना दिया गया, ऑप्शन बी में आपका आंसर है, ऑप्शन बी में आपका आंसर है, ये आपका अलग है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 79, अगला सवाल क्या करेंगे 79 सवाल सॉल्व करेंगे, देखते हैं 79 किस प्रकार सवाल है। 79 में देखिएगा लिखा गया है कि एक वस्तु की सूची कीमत 1600 रुपए है और एक ग्राहक इसे लगातार 2 छूट के बाद, देखिए 2 छूट के बाद 1224 रुपए में खरीदता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगी। आपको मैं स्टार्टिंग में सिखाया था 50% डिस्काउंट प्लस 40% डिस्काउंट, ठीक है, तो इसको पहली छूट मानते हैं हम इसको, और इसको दूसरी छूट मानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहली छूट इसको मानते हैं, दूसरी छूट हम इसको मानते हैं। इसमें क्या लिखा गया कि एक वस्तु की सूची में 1600 रुपए में खरीदा, सब्जी में दुकान में गया और 1600 में मैं इसको सामान है, ठीक है, 1600 का सामान है, प्राइस 1600 है, और इस पे मुझे 2 बार डिस्काउंट मिल रहा है, 2 बार, एक बार कितने का मिला मुझे मालूम नहीं, दूसरे बार कितने मिला मालूम नहीं, लेकिन जब मुझे 2 बार डिस्काउंट मिला है तो मुझे कितने का पड़ा 1224 का हमको ये मिला है, समझिएगा 1600 का प्राइस था, 2 बार मुझे छूट मिला, 2 बार छूट मिलने के बाद हम मुझे प्राइस कितना पड़ा है 1224 रुपए का। अब छूट क्या दिया गया है हमसे वही पूछा गया है, ठीक है, अब वही हम सवाल सॉल्व करेंगे, समझिएगा आप, सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखिएगा 79 सवाल जो जैसे जैसे बोला गया हम वैसा वैसा कर देंगे, ठीक है। बोला गया है एक वस्तु की सूची कीमत 1600 रुपए है, कितना है 1600 रुपए है, 1600 रुपए है, ये मैंने बोला गया था, मैं मान लिया, ठीक है। और कह रहा है कि और एक ग्राहक इसे लगातार दो छूट के बाद, ठीक है, एक छूट, ठीक है, फिर कुछ प्राइस रहेगा, और एक छूट फिर से रहेगा, फिर से कुछ प्राइस रहेगा, या इस प्रकार का 2 छूट, एक छूट ये रहेगा, एक छूट मिलने के बाद प्राइस आएगा, फिर इसके बाद भी एक छूट मिलेगा, फिर बाद भी प्राइस आएगा, 2 छूट बोला गया है, तो मैंने 2 छूट मैंने मान लिया, ठीक है। 2 छूट मिलने के बाद क्या बोला 1224 रुपए में खरीदा, मैंने कितना खरीदा 1224 में मैंने खरीदा, ये हमको यहाँ बोला गया। और कहा गया यदि पहली छूट, देखिए यदि पहली छूट 10% है, पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगी, यही आपसे पूछा गया है। अब सॉल्यूशन देखिए बड़ा सिंपल, एकदम सिंपल है, आपको ये वैल्यू दे दिया गया, ये वैल्यू दे दिया गया, अपना 10% छूट दे दिया गया है।
आपको यहाँ का वैल्यू निकालना है। अगर ये वैल्यू निकलता है आपका तो इसी के सारे डिफरेंट निकाल के आपका आपका ये वाला भी वैल्यू निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा वो देखिएगा, कैसे निकलेगा देखिएगा। मैं आपको बता चुका हूं प्रतिशत दो जीरो को खाता है, प्रतिशत दो जीरो को खाता है मतलब काट देता है। जब प्रतिशत यहाँ से हटेगा, जब प्रतिशत यहाँ से हटेगा तो दो जीरो गायब हो जाएगा। समझे, एक जीरो ये गायब, एक जीरो ये गायब, 16 कितना बचेगा 160। यहाँ आपका आंसर है कितना आएगा 160 आएगा। कितना आएगा 160 आएगा। समझ में 160 कैसे आया? अगर नहीं आ रहा तो यहाँ बोल दिखा देता हूँ। 1600 था, 1600 में 10% छूट मिलेगा, 100 दो जीरो खाएगा, 16 दहा में 160। ठीक है, जिसको आता नहीं वो देख लीजिएगा। ठीक है, 160 कैसे आया देख लीजिएगा। और डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा क्या होता है माइनस होता है, मतलब 1600 माइनस 160, 1600 माइनस 160 कितना आएगा आपका आंसर देखिएगा। 1600 में से देखिएगा, 1600 में से 160 माइनस कीजिएगा, कितना माइनस 160 माइनस कीजिए, कितना आएगा 0। 10 में 4 6 गया तो 4 बचेगा, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, 1 का 1। अब कितना आएगा 1440 रुपए आपका यहाँ आएगा, 1440 रुपए। समझ में आया कैसे हुआ ये? पहले हमने क्या किया, 10% छूट हमको यहाँ दिया गया था, हमने दो जीरो काट के हमारा 160 आया। 1600 माइनस 160 का छूट मिल रहा है तो हमको डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है मतलब 1600 में से 160 माइनस हो तो 1440 रुपए छूट मिलेगा। ठीक है, अब हमसे ये वाला वैल्यू पूछा गया, यहाँ का छूट कितना है हमसे यही पूछा गया है। अब ये करेंगे हम क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ये दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। देखिएगा दोनों का डिफरेंट कितना होगा, 4 का 4 यहाँ आएगा, जी हाँ, 2 में जाएगा 12 12, हाँ 12 सॉरी कितना आएगा 10, 6 यहाँ कितना आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, 216 का आपका यहाँ पर डिफरेंट है। कितना आएगा 216 का आपको यहाँ पर डिफरेंट आएगा। ठीक है, 216 का आपको यहाँ पर डिफरेंट आएगा। आप सॉल्व कैसे करना देखिएगा, डिफरेंट कितना है 216 का, किससे आया तो 1440 से आया। किससे आया 1440 से आया। अब गुना में हम हमेशा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, देखिए सॉल्व कैसा होगा। 0 से पहले 0 हम काट देंगे। ठीक है, आगे देखिएगा 12 12 से 12 गुने 12 के 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 12 से मैंने काट दिया। ये भी देखिए 12 से कटेगा, 12 कम 12, ठीक है 12 कम 12 कितना बच गया यहाँ पर 9 बच गया, तो 9 9 बाई 12 50 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96 कितना आपका यहाँ गया 18/12 गुना में 10, ये आपका बचा हुआ। अब सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व कीजिए, किससे कटेगा देखिए 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। ठीक है, ये भी कटेगा 2 5 10, कितना आ गया, कितना बच गया 3 गुने 5 बच गया, कितना आ जाएगा 15%। ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन कितना दिया गया आपका, ऑप्शन कितना दिया गया है 79 का, ऑप्शन बी क्या दिया गया, ऑप्शन बी 15%। इसी प्रकार आपका सवाल जो है 80 भी इसी प्रकार सवाल है, देखिएगा 80 भी सेम टू सेम, कोई भी डिफरेंट नहीं है 80 सवाल में भी। ठीक है, 80 सवाल सॉल्व कीजिएगा, जैसा जैसा बोला गया हम वैसा वैसा हम कर देंगे। बोला गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपए है, मान लीजिए 650 रुपए है, 650 रुपए है। आगे बोला गया है कि और एक ग्राहक इसे 561.60 रुपए में खरीदता है। ठीक है, 561.60 पैसे में खरीदता है और उसको 2 क्रमिक छूट प्राप्त होता है, मतलब यहाँ पर भी क्रमिक छूट मिलेगा, कुछ वैल्यू होगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ वैल्यू होगा यहाँ पर, फिर क्रमिक छूट मिलेगा, फिर यहाँ पर कुछ एक वैल्यू होगा। ठीक है, अब हमको यही निकालना वैल्यू क्या होगा आपसे पूछा गया है। आगे क्या बोला गया है कि देखिएगा पहले का कितना 561, यहाँ पे वैल्यू आपको 561.60 आपको वैल्यू यहाँ दे दिया गया है। ठीक है, 650 का वस्तु है, 2 छूट मिलेगा तो आपको कितना मिल पड़ेगा 561 रुपए में, 561.60 में आपको सामान खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अब छूट क्या दिया गया पहले यदि पहली छूट 4% है, यदि पहली छूट 4% है तो दूसरी छूट क्या होगी, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है, तो सिंपल है। पिछली बार हम कैसे किए थे, पहले आप छूट निकाल लेंगे कितना आएगा, यहाँ वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू का डिफरेंट ले लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन कर देंगे। समझिएगा 4%,
मैंने आपको कह चुका हूं कि प्रतिशत 2 जीरो को खाता है, प्रतिशत 2 जीरो खाता है। तो पहले 1 जीरो तो खा लिया, नहीं आता तो ऐसे कीजिएगा, देखिएगा 650 है गुना 4 है, प्रतिशत में 100 मानेंगे, ठीक है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खा लिया, बिल्कुल खा लिया। अब 65 चौक कितना होता है देखिएगा, राइट सॉल्व कीजिए। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 15, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, 26 रुपए आपको यहाँ पाएगा। 26 रुपए का आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। कितना मिलेगा, 26 रुपए आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करने पर कितना आया, 26% का डिस्काउंट मिलेगा। अब 650 में से -26 करने कितना आएगा देखिएगा, 650 में -26 कितना आएगा, 624 आपका आएगा। कितना आएगा, 624 आएगा, ठीक है। अब यही दोनों हम डिफरेंट निकालेंगे, ठीक है। कितना आएगा डिफरेंट निकाल पे, 4040.40 पैसे। और कितना आएगा, 4 में 3 जाएगा, 4 में से जाएगा, सॉरी 3 में से जाएगा तो 2, 12, देखिएगा 12 में से आएगा 6, 62.40 पैसे आपका इतना डिफरेंट आ रहा है। डिफरेंट किससे आ रहा है, तो 624 से आ रहा है, गुना में 100 करेंगे, ठीक है। यहां से हम पॉइंट को हटाएंगे, जब पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा देखिएगा, 6240, 2 अंक में दूसरे नंबर पर डेसिमल था, हटेगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ेगा, मतलब 62400। 2 जीरो कैसे बढ़ा समझ में आया, डेसिमल हटा तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा, यहाँ पर गुना में 100 का 100। देखिए 0 से 0 कट, 624 आ रहा है, ये डायरेक्ट कटेगा 10 बार में। कितने बार में, 10 बार में। आपका आंसर कितना आ गया, 10। ऑप्शन में कितना दिया गया, 80 का, ऑप्शन आपका बी दिया गया है 10। कितना दिया गया है, 10, ठीक है। आज के लिए हम बस इतने सवाल करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको मैं फिर से सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।